माई सेल्फ RD कटारा। हो सकता है कि बेटा आप में से कुछ बच्चे मुझे बाई फीस नहीं जानते हो, लेकिन हाँ इतना निश्चित है कि कटारा सर के नाम से वो मुझे अवश्य जाने। और मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। वर्तमान में जैसा कि बेटा आप सभी जानते हैं, इस महामारी के कारण अपना शिक्षा का क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को। ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा है वो बेटा एजुकेशन के ऊपर पड़ा है। इससे काफी ज्यादा बच्चे टेंशनाइज हैं इस समय पर, तो उनका टेंशन में होना वाजिब, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है कि अमूमन इस समय तक अपना लगभग 30 से लेकर के 35% तक, नियर अबाउट 30% सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। ये लगभग अपने 4-5 चैप्टर्स तो कंप्लीट हो ही जाते थे। एक अपनी जो क्लासेस होती थी वो मई के अंदर स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन इस साल, इस वर्ष इस महामारी के कारण यानी कोरोना के कारण क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, जिससे कि जो इस वर्ष का शैक्षिक जो सत्र था काफी लेट हुआ। और इस लेट होने के कारण स्टूडेंट्स काफी टेंशन समय के सिलेबस किस तरीके से पूरा होगा, कैसे होगा, कितनी दिक्कतें आती हैं, कितनी दिक्कतें आएंगी। सिलेबस को पूरा होने में बच्चे रोबा पूरी तरीके से भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन बेटा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको कभी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आज की तारीख अगर मान लो जी अपना बैच मई से भी स्टार्ट हो जाता तो अपन नियर अबाउट 25 to 30% सिलेबस को कवर कर। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस महामारी के कारण हर स्टेट के अंदर 12th का जो सिलेबस है आपका वो रिड्यूस हो, यानी सिलेबस को कम किया जा रहा है। लगभग 30% सिलेबस को कम किया जा रहा है। तो इस चीज की अगर अपन तुलना उन क्लासेस से करें जो कि मई से स्टार्ट होती, तो बेटा अपन सही जगह पर खड़े। ऐसा कहीं टेंशन में आने की जरूरत नहीं है कि अपना टाइम निकल गया तो आगे जाकर के किस तरीके से अपना सिलेबस कवर हो। जैसा कि देखिए आप सभी जानते हैं 30% सिलेबस का मतलब आप समझते हैं। ये CBSE बोर्ड ने जब लेटेस्ट में आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो अपने मोबाइल पर गूगल पर सर्च मार सकते हैं इसको। CBSE बोर्ड ने जो इस सत्र के लिए, शैक्षिक सत्र के लिए सिलेबस को रिड्यूस किया है, उस सिलेबस को देख करके आप खुद सोच सकते हैं कि अपन को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि NCERT के अंदर, CBSE बोर्ड के अंदर 12th क्लास की जो केमिस्ट्री चलती है, केमिस्ट्री की जो बुक चलती है, उसमें टोटल 16 चैप्टर, 16 पार्ट, जिनमें से 3 पाठों को तो उसने टोटल हटा दिया। एक तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसको कि बेटा अपन मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। दूसरा अपना पॉलीमर, और तीसरा अपना जिसको पॉलीमर को बहुलक बोलते हैं, जिसको क्या, और तीसरा बेटा आपका केमिस्ट्री
इन एवरीडे लाइफ, इसको बेटा अपन बोलते हैं दैनिक जीवन का रसायन। इन चैप्टर्स को तो सीबीएसई बोर्ड ने एनसीईआरटी बुक में से टोटल एवोल्यूट कर दिया, हटा दिया है। उसके साथ साथ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से कि उसने देखे सिलेबस को भी देखो, उसने रिड्यूस किया है। एक इसमें है आपका, जैसे कि ये देखा है, इसमें दे रखा है पोर्शन टू बी रिड्यूस्ड ऑफ केमिस्ट्री ऑफ 12th क्लास। सीबीएसई बोर्ड के लिए कह रहा हूँ, आरबीएसई के लिए नहीं कह रहा हूँ। आरबीएसई ने तो अपना अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया, वो तो अभी जारी होगा। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने जो चेंजेस किए हैं, जो सिलेबस रिड्यूस किया है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। मेरी बात पर ध्यान दें अच्छी तरीके से, अदरवाइज इसको नहीं लें। जैसा कि मैंने देखो भी आपको पहले बताया था कि 3 चैप्टर्स तो आपके टोटल रिड्यूस किए हैं, 3 चैप्टरों को तो बिल्कुल ही लाइन से हटा दिया। उसके अलावा देखिए आप, ये सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था इसको आप बोलते हैं। उसमें से जो पोर्शन है जिनको की रिड्यूस किया गया है वो है, देखिए इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, एंड एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये टॉपिक्स हैं आपके सॉलिड स्टेट में से रिड्यूस हुआ, ध्यान रखें। उसी तरीके से देखें, आपका सेकंड आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से जो रिड्यूस हुए हैं आपके टॉपिक्स सीबीएसई बोर्ड के अंदर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जिसको बोलते हैं बेटा आप असामान्य द्रव्यमान, एंड वन हाफ फैक्टर, वन हाफ गुणन और उसके एप्लीकेशंस, संगुणन और वियोजन। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको बेटा बोलते हैं विद्युत रसायन। इसमें जो टॉपिक्स रिड्यूस हुए आपके वो है लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स, ओरिजिन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्राई सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल्स। इसी तरीके से आपका जो फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जिसको अपन बोलते हैं रासायनिक बल गति, उसके अंदर जो रिड्यूस हुए टॉपिक्स वो देखें, कंसेप्ट ऑफ पॉलीजन थ्योरी, संघट्ट सिद्धांत जिसको अपन बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा, और आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस समीकरण। ऐसे देखिए बेटा आपका फिफ्थ चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। इसमें जो रिड्यूस सिलेबस है आपका सीबीएसई बोर्ड का, इमल्सन, जिसको कि बेटा आप पाइस के नाम से भी जानते हैं, टाइप्स ऑफ इमल्सन, कैटालाइसिस, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस, समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरण, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। ठोस कैटलिस्ट होते हैं, ठोस उत्प्रेरक जो होते हैं, उनकी सक्रियता और वर्णात्मकता, सेलेक्टिविटी, एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम उत्प्रेरक। उसके बाद 6th चैप्टर है, उसमें मेटलर्जी आती है, इसको भी पूरी तरह से उसने हटा दिया। 7th चैप्टर आता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें कि उसने देखिए जो रिड्यूस पोर्शन किया, मैं उसको बता रहा हूँ आपको, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, phosphorus, allotropic forms, compounds of phosphorus, preparation and properties of halides and oxy acids.
ठीक है। आपका जो 8th चैप्टर है इसके अंदर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके अंदर जो रिड्यूस किया उसने केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स, actinides, electronic configuration, oxidation state, and comparison with lanthanides, definition and properties of KMnO4 is potassium permanganate N2Cr2, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसी तरीके से आपका देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपका सहयोगी, इसके अंदर जो रिड्यूस को उसने टॉपिक को रिड्यूस किया है वो बेटा आपके टॉपिक्स है स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोआइसोमर्स, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियोआइसोमर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक विश्लेषण के अंदर उपसहसंयोजी यौगिकों का महत्व, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, धातुओं का निष्कर्षण, एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, जैव क्रिया के अंदर जैविक महत्व कोऑर्डिनेशन का। इसी तरीके से बेटा आपका जो 10th चैप्टर है उसके अंदर देखें यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, हाइड्रोफॉर्म, फ्रियोल्स एंड इनके उपयोग और पर्यावरण पर इनके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, ये जो जानकारी इसके अंदर आती है उसको बेटा इसमें से हटा सीबीएसई बोर्ड में। ऐसे आपका जो अल्कोहल फिनोल ईथर वाला है यानी 11th चैप्टर जिसको हम कह सकते हैं, उसमें से मेथेनॉल और एथेनॉल इन दोनों के बेटा यूजेस को हटा दिया गया। देखिए आपका जो एल्डिहाइड कीटोन है इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया है, जो है वो एडिटिव है इसके अंदर। ऐसे बेटा आपका एमीन्स है, एमीन्स के अंदर डाइजेनिक सॉल्ट को पूरी तरह से हटा दिया, इसकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज सारी चीजों को उसने उसमें से हटा दिया सिलेबस में से। बायोमोलिक्यूल्स है आपका जैव अणु जिसको बोलते हैं 14 चैप्टर है अपना, उसमें से उसने डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स यानी केवल मोनोसैकेराइड को रखा है, बल्कि डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स हैं उनको बेटा सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया है ना। उसके साथ साथ विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स इन सबको उसमें से रिड्यूस किया उसने सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस में से। पॉलीमर्स को हटा दिया और केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ इसको भी उसने हटा दिया। यानी ओवरऑल देखें टोटल 16 चैप्टर में से सीबीएसई बोर्ड 3 चैप्टर्स को हटा दिया। उसके अलावा उसमें कई ऐसे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स को उसने हटा दिया। अब आप सोच सकता है कि देखो आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये इसी सत्र की तो बात है, पढ़ना तो पूरा ही है, क्योंकि ये आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे पढ़ने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, आज के हमको पढ़ना पड़ेगा इसको। बिल्कुल सही, आपका क्या, मैं आपकी बात का बिल्कुल पूरी तरह से समर्थन हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इस साल के लिए जो सिलेबस है पहले वो अपना टारगेट होना चाहिए या टोटल सिलेबस टारगेट होना चाहिए? आप 12th क्लास की पहले तैयारी कर, तो निश्चित है कि इस साल जो 12th क्लास का सिलेबस है वो अपना टारगेट होना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि डिटेल स्टडी जरूरी नहीं है, डिटेल स्टडी जरूरी है, वो आगे काम आएगी, लेकिन वो कब काम आएगी जबकि आप 12th को क्वालिफाई कर जाते हैं। भाई आप सभी जानते हैं मेडिकल टेस्ट होता है, इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, इसके अंदर 12th क्वालिफाई होना चाहिए स्टूडेंट्स, ध्यान रखें। तो पहले तो अपना जो टारगेट है वो 12th को क्वालिफाई करना है, 12th के अंदर अच्छी परसेंटेज बनाना,
तो बस काफी कम समय अपने पास में, उस समय का सदुपयोग करके ज्यादा से ज्यादा मार्किंग को गेन करना, ज्यादा मार्किंग अपन को हासिल करनी। उसके लिए क्या है कि बेटा अपन इतना सिलेबस प्रेफर किया जाता है बोर्ड की तरफ से, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड हो। जैसे हमारी आरबीएसई बोर्ड को काफी, तो अपना बोर्ड जो सिलेबस रेफर करता है कि इस सत्र के लिए, इस शैक्षिक सत्र के लिए आपका ये सिलेबस है। अपना जो टारगेट होगा वो उस सिलेबस का होगा जो कि अपना बोर्ड अपन को दे रहा है। इस पर अच्छी तरीके से कमांड करने के पश्चात फिर अगर आपके पास में एक्स्ट्रा समय बचता है तो फिर आप एक्स्ट्रा टॉपिक को कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रायोरिटी जो है अपनी प्राथमिकता वो इस सत्र के सिलेबस के लिए, इस सत्र के लिए जो अपना सिलेबस जारी हुआ है वो सिलेबस अपनी पहली प्राथमिकता, वो बेटा अपन को बहुत अच्छी तरीके से करना है और अच्छी तरीके से उसके अंदर मार्किंग लेकर, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू हैव सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त समय है। ये निश्चित है सिलेबस कम होगा, कितना कम होगा ये भी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे ही जारी हो जाता है तो निश्चित है सिलेबस कम होना कंफर्म है। इसलिए आपको इतनी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। असेंबली से अपने रिटर्न वे में रहे, थोड़ा पढ़ाई तो करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल नहीं पढ़े, ऐसा तो नहीं करें आप, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आगे जाकर के वो आपके लिए एक सपोर्ट बनेगा। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने भी ये फैसला लिया, मैंने भी ये सोचा कि बच्चों को कुछ चैप्टर्स ऐसे करा दिए जाए जो कि आपके बेसिक्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। और मैं चाहता हूं कि कम से कम जैसे कि आपका एल्डिहाइड कीटोन एक बहुत कहना चाहिए ऑर्गेनिक पोर्शन का एक मेजर चैप्टर माना जाता है, वो आपका पार्ट है, वो बच्चों को अच्छी तरीके से करा दिया जाए। एल्कोहल फिनोल इथेरेन ये आपका अच्छी तरीके से, कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जो कि 12th के साथ साथ आपके कॉम्पिटिशन्स के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो अपन चाहते हैं कि कम से कम इन चैप्टर्स के ऊपर काफी हद तक आपके अच्छी तरीके से हो जाए। तैयारी तो पूरी करनी है, अब चूंकि अपन चाहते हैं कि थोड़ा जब तक सिलेबस जारी हो जब तक अपन थोड़ा शुरू करके जितना हो सकता है उतना अपन करके चलें। और इसीलिए मैंने ये निर्णय किया है कि आप सभी के लिए बेटा मैं अपने वीडियोस बनाऊं और यूट्यूब चैनल पर डालूं, देखें आप समझें, इस चीज का ध्यान रखिए। ये नहीं कि आपने स्टूडेंट्स होते हैं काम में लीड लगा ली, असम्बली से लेटे हुए हैं, सो गए, उसको नींद आ गई, सो गए अपने आराम से उठ के, ये नहीं। आप मैं जो भी वीडियोस आपको डालता हूँ यूट्यूब चैनल पर, आपको केवल इतना करना है कि उसको तसल्ली से सुनो। किसी प्रकार का कोई संशय हो, कोई भी आपको डाउट हो, आप लिखें, उसको मैं क्लेरिफाई करूंगा। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है बेटा। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे या मैं सेटिस्फाई नहीं होगा, मैं आज कितना भी अच्छा पढ़ा लूं और कितना भी अच्छा समझा लूं और मैं ये सोचूंगा नहीं मैंने आज बहुत अच्छा पढ़ा दिया, बहुत अच्छे तरह से समझा दिया बच्चों को, लेकिन जब तक आपकी समझ में नहीं आता और आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं, फिर कोई मतलब नहीं निकलता। ये मान
फिर मैं अपनी फालतू कहता रहा हूँ कि निशा मैंने आज बहुत अच्छा पढ़ाया बच्चों को, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, बच्चों को समझ में आ गया होगा। और मालूम पड़ा कि बच्चों ने जब मेरी वीडियो को देखा तो उन्होंने कहा कि सर ने क्या पढ़ाया, कुछ समझ में आया नहीं। तो इसका मतलब है कि मैं कितना भी खुद को समझता हूँ कि मैंने अच्छा पढ़ाया, काफी बढ़िया पढ़ाया, बच्चे सेटिस्फाई हुए होंगे, लेकिन ये सारी चीजें बेकार। मेरे एक सीधा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है मेरा ये कि स्टूडेंट का सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन। टीचर का सेटिस्फैक्शन नहीं मानता मैं, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाता, लेकिन जब तक स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं पूरी तरीके से, तब तक मैं उसको पढ़ाना नहीं मानता। ये मेरे प्रिंसिपल है, ये मेरी सिद्धांत है। जब तक स्टूडेंट पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाता है और वो रियलाइज नहीं कर जाता है कि नहीं सर ने पढ़ाया और मेरी अच्छी तरीके से समझ, तब तक बेटा मैं इसको पढ़ाना नहीं। इसलिए आप तसल्ली से जो भी मैं वीडियोस को डालता हूँ यूट्यूब चैनल पर, उसको बेटा तसल्ली से देख, सुने, समझे। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ मेरी समझ में आ गया, सर ने पढ़ाया अच्छी तरीके से, मैं समझ में आ गया और मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई, तो फिर बेटा आप थोड़ा सा कष्ट करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और मुझे आशा है कि आप ऐसा अवश्य करेंगे कि मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करूं आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी और आप पूरी तरह से सेटिस्फाई, मेरी तरफ से बेटा बेस्ट है। ठीक है, ओके। जल्दी ही मैं अपने वीडियो क्लिप यूट्यूब चैनल पर डालूंगा 2-1 दिन के अंदर ही, और इसके अंदर एलडीआईटी की जो चैप्टर है आपका 12th, उसको बेटा हम स्टार्ट। मेरा कहना है कि जितने भी बच्चे इस वीडियो क्लिप को देखें, वीडियो को देख रहे हो मेरे वो बेटा उस दिन जरूर उसको देखें, उनको महसूस होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कितने लोग कहते हैं ये तो रटने वाली केमिस्ट्री होती है, कुछ नहीं इसमें रटना होता है, कुछ नहीं, गलत। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि कितना अच्छा है। जो भी बच्चे हैं जो मेरे इस वीडियोस को देख रहे हो, तो थोड़ा सा कष्ट करें कि जब मैं इसके बाद वाला जो वीडियो डालता हूँ, यानी एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर का, उस वीडियो को बेटा वो जरूर देखें। तो उसके बाद में जो वीडियोज आते हैं मेरे, उनको अवश्य देखें, ठीक है। और देखने के बाद प्रसन्न हो जाए, तसल्ली मिल जाए पूर्ण रूप से उनको, तो फिर बेटा वो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और शेयर